भक्तों, ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, जय श्री महाकाल। क्या आपके भी घर में कोई ऐसी समस्या है धन से रिलेटेड कि आप अपना घर बनवा रहे हैं और आपका पैसा खत्म हो गया है? आप हर जगह बैंकों में लोन अप्लाई कर रहे हैं, बहुत सारे लोगों से मांग लिया, लेकिन वो कहीं ना कहीं से पैसा जुगाड़ ही नहीं हो रहा है, सारे रास्ते बंद है। या आपके घर में ऐसी भी कोई दिक्कत है, या बिजनेस में दिक्कत है, या दुकान में कोई ऐसी दिक्कत है जो एकदम से आपको पैसे चाहिए, लेकिन आपने जिसको उधार भी दिया है वो भी पैसे नहीं दे रहा है, और आप अगर किसी के पास जा भी रहा है वो भी पैसे नहीं दे रहा है, आप लोन भी दे के देख लिए लेकिन वो भी पैसे नहीं दे रहा है। मतलब अगर धन से रिलेटेड अगर आपके जीवन में कोई भी समस्या चल रही है और आपको अर्जेंट मतलब तत्काल में आपको एकदम से पैसे चाहिए और आपकी कोई भी हेल्प नहीं कर रहा है, चाहे बैंक हो चाहे कोई भी हो, तो इस कठिन परिस्थिति में गुरुदेव जी बताते हैं कि कोई भी भक्त अगर मेरे बताए गए उपाय को करता है तो उसके जीवन में जो भी पैसे से रिलेटेड समस्या चल रही है, उसको पैसे चाहिए तुरंत के तुरंत, तो वो उपाय करने से आपको पैसे तुरंत कहीं ना कहीं से महादेव आपका जुगाड़ करवा ही देंगे। तो भक्तों, गुरुदेव जी की जैसे कि आपको पता कथा होती है, ऐसी उनकी कथा चल रही थी। तो उन कथाओं में गुरुदेव जी से बहुत सारे भक्तों ने यही प्रश्न पूछा कि हमको कोई ऐसा उपाय बताइए जिसको हम लोग, मतलब हमारे जीवन में बहुत सारी एकदम ऐसी परिस्थिति आती है कि हमको एकदम से पैसे की जरूरत पड़ती है। आप कोई बीमार हो गया, हमको एकदम से पैसे की जरूरत पड़ी, तो हम लोग उस समय पे क्या करें? कोई मदद नहीं करता, बहुत सारे लोगों के पास जाते हैं, कोई भी मदद नहीं करता, हम करें क्या? कोई बिजनेस हमारा एकदम से फेल हो जाता है, हमको पैसे की जरूरत चाहिए, या हम घर बनवा रहे हैं, हमको वहां पर पैसे की जरूरत है, लेकिन हमें कोई राह ही नहीं मिलता है, और कहीं ना कहीं जब हम लोग अप्लाई करते हैं लोन के लिए वहां से मना हो जाता है। अब इस परिस्थिति में हम क्या करें? तब गुरुदेव जी उनकी समस्या सुनते और बोलते हैं कि जो भी भक्त अगर ऐसी समस्याओं में फंसा हुआ है तो उनको बस मेरे बताए गए 2 उपाय करने हैं। इन उपायों को अगर आपने कर लिया तो आपकी जो भी समस्या है धन से रिलेटेड वो सब समाप्त हो जाएगी। तब भक्तों ने वो उपाय सुने गुरुदेव जी के, और वो उपाय सुन के वापस अपने घर जाते हैं और उस उपाय को करते हैं। भक्तों, आपको विश्वास नहीं होगा, ठीक 5 महीने बाद वो भक्त वापस आते हैं और गुरुदेव जी कथा में वापस से पत्र लिखते हैं और बोलते हैं, गुरुदेव, इस बार मैं आपसे प्रश्न पूछने नहीं आई हूँ या आया हूँ, बस मैं आपको धन्यवाद करने आई हूँ, क्योंकि जो आपने हमें उपाय बताया था वो हमने किया और हमारे घर में जो भी धन से रिलेटेड सबसे ज्यादा समस्या चल रही थी वो पूर्ण हो गई। अब तो आप भी यही सोच रहे होंगे कि आखिर गुरुदेव जी ने उनको ऐसा कौन सा उपाय बता दिया जिसको करने मात्र से उनकी सारी समस्याओं का समाधान हो गया। तो भक्तों, चिंता मत करिए, आज की वीडियो बस आपके लिए ही है। कैसे करना है, कब करना है, क्या क्या सामग्री चाहिए इस पूजा में, उपाय में, पूरा मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। चलिए चलते हैं, वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले अगर जिस किसी ने अभी तक चैनल को हमारे सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल कर ले सब्सक्राइब और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर ले, जिससे गुरुदेव जी की आने वाली अपकमिंग वीडियोस आपको मिलती रहे। अब भक्तों, जैसे कि आप सबको पता है कि गुरुदेव जी की जो कथा होती है उसमें बहुत सारे लोग आते हैं और वो ये भी कहते हैं कि गुरुदेव, हम उपाय करते हैं लेकिन हमारी उपाय जो करते हैं वो मनोकामना पूर्ण होती ही नहीं है। तब गुरुदेव जी कहते हैं, और जो मेरी आपसे दरखास्त भी है कि गुरुदेव जी कहते हैं जो भी आप उपाय सुनते हैं उसको लिख लीजिए करिए कहीं पर, क्योंकि जो मैं उपाय आपको बता रहा हूँ वो आपको कितने दिन याद रहेगा? 1 दिन, 2 दिन, तीसरे दिन तो आप भूल जाएंगे और आप आधा अधूरा उपाय या गलत तरीके से उपाय करेंगे, इसलिए आपकी मनोकामना पूर्ण नहीं होती। तो बस मेरी आपसे और गुरुदेव की भी यही दरखास्त है, कोई भी आप उपाय सुनते हैं तो उसको लिख लीजिए करिए, जिससे आपको स्मरण रहे जब भी आप उपाय करने जा रहे हैं। अब भक्तों, जो सबसे पहला उपाय उसमें गुरुदेव जी ने बताया है कि आपको ये जो उपाय है ये किसी भी प्रदोष काल वाले दिन करना है। जी हाँ भक्तों, जैसे कि आपको पता है कि 5 मई को प्रदोष काल का दिन आ रहा है, फिर उसके बाद 20 मई को प्रदोष काल का दिन है, तो आप इन दिनों में बीच में कभी भी आप इस उपाय को कर सकते हैं। गुरुदेव जी बोलते हैं कि भगवान बोले के दिन अगर जो भी इस उपाय को करता है उसके घर में कुबेर राज करता है। जी हाँ भक्तों, आपके घर में धन की कितनी भी ज्यादा जरूरत है, इमरजेंसी में आपको वो धन की जरूरत जो भी है आपको पूर्ण हो ही जानी है। तो भक्तों, इस उपाय में सबसे पहले तो आपको चाहिए 5 बेलपत्र। क्या? 5 बेलपत्र चाहिए, 5 समी पत्र चाहिए और 2 चम्मच हरी मूंग। अब 5 जो बेल पत्र होंगे वो कहीं से कटे पिटे खंडित ना हो, और जो समी पत्र होंगे सेम ऐसे कहीं से कटे पिटे खंडित ना हो, ताजे चाहिए, और 2 चम्मच हरी मूंग। अब हरी मूंग के टुकड़े वाली दाल वाली नहीं चाहिए 2 चम्मच, आपको पूरी छिलके वाली जो टूटी ना हो वो वाली आपको हरी मूंग चाहिए 2 चम्मच। ठीक, इसके बाद आपको क्या करना है, आधा लोटा जल भर लेना है, पीतल के लोटे में हो, पीतल का जो वो है लोटा उसमें हो, आपको आधा लोटा जल भर लेना है। अब इसके बाद आपको करना ये है कि जो आपने 3 चीज ली है, 5 बेलपत्र, 5 समी पत्र, 2 चम्मच हरी मूंग, वो आपको उस आधे लोटे जल में भर लेना है। अब जब आप भर लेंगे तो गुरुदेव जी कहते हैं कि घर में जाने से पहले आपके घर में अगर गुड़ है तो गुड़ को, आधा गुड़ को थोड़ा सा उसको चूरा बना ले हाथ से ही, और गुड़ का जो चूरा होता है, ठीक है, उसको
उस लोटे में डाल दें जिसमें आपने 3 सामग्री मिला रखी। अब भक्तों, गुरुदेव जी कहते हैं कि जो भी कोई भक्त मेरे बताए गए उपाय को इस तरीके से करता है उसकी मनोकामना अवश्य पूर्ण होगी। अब आपको चले जाना है सीधा शिव जी के मंदिर पे। अब जब आप शिव जी के मंदिर पे पहुंच जाएंगे तो सबसे पहले तो मेरी आपसे दरखास्त है कि आप 5 से 10 मिनट वहां पर पूजा अर्चना आरती करिए, भगवान भोले बाबा का स्मरण करिए, उनके नाम का जाप करिए, उनके मंत्रों का जाप करिए। जब आप अच्छे तरीके से भगवान में लीन हो जाएंगे तब आपको उपाय शुरू करना है। चाहते ही उपाय आपको शुरू नहीं करना है। पूरा लीन होने के बाद, भगवान में अच्छे से नाम लेने के बाद, भगवान को स्मरण करके, भगवान को न्योता दे के आपको फिर उपाय करना है। अब आपको ये चाहिए कि जो आपने 1 लोटे जल में 4 सामग्री मिलाई थी, बेलपत्र, शमी पत्र, हरी मूंग और गुड़, उसको आपको अपने लोटे में जो ऊंचा एकदम हाथ करके आपको जल समर्पित करना है पूरे शिवलिंग पर। ठीक, पूरे शिवलिंग पर आपको चारों तरफ जल अर्पित करना है। और अर्पित करते करते आपको अपने परिवार का जिस व्यक्ति बहुत ज्यादा जो परेशान है, या अगर आप ही खुद कर रहे हैं उपाय को, तो आपको अपना नाम और गोत्र बोलना है। और उसके बाद आपको जो भी समस्या है भोले बाबा से बोलनी है, फिर आपको मनोकामना बोल देनी है। बस गुरुदेव जी कहते हैं कि जो भी व्यक्ति मेरे बताए गए उपाय को इस तरीके से करता है तो उसके घर में जो भी समस्याएं चल रही है धन से रिलेटेड वो अवश्य पूर्ण होंगी और उसकी मनोकामना अवश्य पूर्ण होगी। तो भक्तों, ये था उपाय। अब प्रदोष काल में आप पूछेंगे कि किस समय पे करना है, तो मैं बता दूं, ब्रह्म मुहूर्त से सुबह 8 बजे के तक और शाम को 6 बजे से शाम के 8 बजे तक आप इस उपाय को कभी भी कर सकते हैं। अब भक्तों, हम चलते हैं अपने अगले उपाय की तरफ जो गुरुदेव जी ने बताया है। इस उपाय में आपको सबसे पहले तो ये चाहिए कि जो पीला बेल आपने देखा होगा, तो पीले बेल को आपको मतलब किसी भी दुकान के पास जाएंगे जो जूस बनाता है, गर्मी के समय में सबसे ज्यादा बिकता है पीला बेल, तो वही उसको बोलना है कि जो भाई अंदर का गूंजा है पीले बेल का वो मेरे को दे दे। फिर आप उसको पैसे दे दे, जैसे भी आपको करना है। आप 3 बेल का आप गूंजा निकलवा के अपने पन्नी में एक ले आए। अब घर में एक थाली में डालकर उसको छत में सुखा ले। अब जब वो सूख जाएगा तो उसको आपको जलाना है, भस्म तैयार करना है। अब जब उसको जला के भस्म तैयार कर लेंगे तो उसको गुरुदेव जी बोलते हैं कि उसको छन्नी में छान के उसका अच्छा एकदम पूरा प्योर फॉर्म में पाउडर निकाल ले। और जब एकदम प्योर पाउडर निकल जाएगा उसका भस्म का, तब आपको एक डिब्बे में उसको भर लेना है, क्योंकि 3 बेल का है तो काफी ज्यादा होगा। अब उसके बाद सीधा आपको शिव जी के मंदिर पे चले जाना है किसी भी सोमवार या गुरुवार वाले दिन। कब? किसी भी सोमवार या गुरुवार वाले दिन आपको ये उपाय करना है। और उपाय का समय वही ब्रह्म मुहूर्त से आप सुबह 8 बजे तक और शाम के 6 से आप 8 बजे तक इस उपाय को कर सकते हैं। और जब आप शिव जी के मंदिर में पहुंच जाएंगे तो 5 से 10 मिनट पूजा आरती अर्चना करिए, भगवान भोले का स्मरण करिए। उसके बाद आपको ये उपाय शुरू करना है। अब जो आप 1 लोटा जल लेके गए थे, सबसे पहले तो आपको वो जल अर्पित करना है और आपको यहाँ पर उस व्यक्ति का नाम या अपना नाम, जिसको भी पैसे की जरूरत है, उसका नाम और गोत्र बोलकर आपको जो भी समस्या है भगवान भोले से बोल देना है। और उसके बाद आपको मनोकामना कब बोलनी है, जो आप भस्म लेके गए थे वो आप 2 से 3 चुटकी भगवान भोले के शिवलिंग पर अर्पित कर दें और वो भस्म डालने के बाद आपको मनोकामना बोलनी है। तो भक्तों, ये था हमारा दूसरा उपाय। भक्तों, गुरुदेव जी कहते हैं कि जो भी कोई भक्त अगर मेरे बताए गए उपाय इस तरीके से करता है और इस क्रमांक से करता है, कोई आगे पीछे ना करते हुए, तो उसकी जो भी मनोकामना है वो अवश्य पूर्ण होगी। तो भक्तों, बस मेरी आपसे यही दरखास्त है, इस उपाय को आप करिए, आपकी भी मनोकामना पूर्ण होगी, क्योंकि लाखों भक्तों ने इस उपाय को करके अपनी मनोकामना पूर्ण की है, तो आपकी भी जरूर होगी। तो भक्तों, ये थी आज की वीडियो। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो चैनल में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम लिखना ना भूले। मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए बने रहे हमारे चैनल में। हर हर महादेव।